अच्छा अब सुना जाए। अच्छा हम बहुत तेज नहीं, एकदम आराम से इसको हैंडल करना होगा, क्योंकि चीज़ों को अगर आराम से हैंडल नहीं किया जाएगा तो समझने में प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहले जो बोल रहे हैं वो समझिए। अच्छा आपका जो डाटा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि x माइनस 1/x कितना है, 11 दिया हुआ है ना। x माइनस 1/x कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। ये सब एसएससी का क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, टोटल एसएससी ले आए। और आप देख रहे हैं फाइंड जो करना है वो करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अच्छा अब थोड़ा सा सुनेंगे तो धीरे धीरे चीज़ों को हम ना स्प्रेड कर करके बताते जाएंगे कैसे क्या है। बहुत सारा तरीका आपको सिखाए हैं, इसको अगर हम तोड़ें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक बार जुटेगा a प्लस बी और एक बार घटेगा a माइनस बी। ये फार्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार ये नहीं होता है, बचपन में आप पढ़े भी होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका मतलब एक बार वो जुटेगा और एक बार वो घटेगा। दिमाग में बैठा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा अब आप ये बताइए, आपके पास क्या है, एक्स माइनस 1/x कितना है। तो ये माइनस वाला पार्ट 11 है, इसका मतलब उस तरफ वाला 11 है, इस तरफ वाला नहीं मालूम है। समझ में आ रहा है क्या बोले। अच्छा वो 11 दिख रहा है यहाँ से, है ना। अच्छा अगर हम बोले प्लस वाला नहीं मालूम है, तो एक्स प्लस 1/x निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो याद है पैरेलल वाला जो हम लोग बोलते थे कि साइन पलटता है, कल ही बात हुआ है ना, परसों भी बात हुआ है। तो हम बोले इसको सिखाए थे कि रूट अंडर, ये जो है ना 11, इसके स्क्वायर में, सॉरी 11 के स्क्वायर में ये प्लस है तो जुटेगा, जुटेगा ना कितना, 4। तो 121 में 4 जुटेगा तो 100, तो रूट 125, और इसको तोड़ेंगे तो 25 पंजे 5 रूट, तो इसका आ गया आंसर 5 रूट 5। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 5 रूट 5, प्लस वाला क्या आ गया 5 रूट 5। अब आगे देखिए, अब आगे करेंगे तो 11 × 5 = 55, तो आंसर हो जाएगा 55 रूट 5। आंसर ऑप्शन नंबर बी 55 रूट 5। अगर कोई को लगेगा कि सर इसको कैसे क्या कि हम बता दे रहे हैं, सारा बात तो बता ही दिए हैं लगभग। हो गया सबका, नहीं हुआ, ये वाला थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। हुआ। अच्छा देखिए, अगर कोई को लगे कि सर इसमें एक ही फार्मूला यूज हुआ कि x माइनस 1/x, कल लिखवाए हैं पहले भी लिखवाए हैं, कि इसका अगर माइनस वाला फॉर्म अगर k हो और हम चाहते हो कि इसके प्लस वाले फॉर्म को लिखें, तो इसको याद कराए हैं रूट अंडर k² + 4, यही लगाया गया है। तो कहे कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ है, तो ये वाला। अच्छा बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, तो घटने वाला तो 11 दिया हुआ है क्वेश्चन में, खाली प्लस वाला चाहिए ना। तो कोई कहे कि माइनस से प्लस आना है, तो तरीका क्या है, रूट अंडर इसके स्क्वायर में 4 जुटेगा, तो देखिए 11 का स्क्वायर 121 और 4 जोड़े तो 125, तोड़ लिए वो रख दिए, वो दोनों का गुना कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर, आगे बढ़ा जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। और क्लासेज छूटा है तो सैटरडे संडे में यूट्यूब से रिकवर कीजिए, हम कोशिश करेंगे एडिट कर दें। बहुत सारा तरीके से हो जाएगा, ये है मैथ है, आप ही मालूम है, हम धीरे धीरे सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अगला 2 नंबर देखिएगा, यहाँ सुना जाए, बच्चा सबका मत सुनिएगा, कुछ का कुछ सिखा देगा, चाहता है कंपटीशन कम हो जाए। चलिए बनाइए, सिखाया जाएगा। अच्छा जो जो थ्योरी हम लगाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने का, थोड़ा सा सुनिए, फिर शुरू करते हैं सिखाना। जो बोल रहे हैं सुनिएगा, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, अलग अलग है। तो आप सीखे होंगे कि अगर एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई तो है ना, अल्फा बीटा ले लेते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर के होगा ना। तो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब जो होगा वो के क्यूब में से घटेगा के का 3 गुना, और अगर अल्फा बीटा अलग अलग है तो यहाँ गुनो हो जाता था। याद आया, ये ये सेटअप था, ये सेटअप हम सिखा चुके हैं कि अगर कोई चीज, ये दोनों अल्फा प्लस बीटा अगर के हो और इसका क्यूब वाला फॉर्म चाहिए, तो इसके ही क्यूब में से इसका 3 गुना घटता है कि नहीं। लेकिन आप कहेंगे सर ये गुना वाला बात, तो ये दोनों अलग अलग है तो गुनो होगा। अगर यहाँ एक्स और यहाँ 1/x होता तो गुना करते तो 1 आ जाता, तो लिखने की जरूरत नहीं थी। ये फॉर्म आप लिखे होंगे, आप कॉपी में लाइएगा, क्या दिमाग में। आगे बढ़े, तो अब आप ये बताइए, ये वाला को यूज करेंगे तो यहाँ दिखेगा एक्स का क्यूब ये वाला, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 416, और यहाँ पे प्लस वाला 8 का मतलब ये के का वैल्यू, एक के दिया हुआ है, तो हम कहेंगे सर 416 बराबर, ये क्यूब का वैल्यू बराबर, क्यूब का वैल्यू कितना है 416,
क्या है, के का क्यूब, के कितना है 8 के क्यूब में से घटेगा 8 का 3 गुना और गुना में अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब एक्स इंटू, समझ में आ रहा है? अरे अल्फा इंटू बीटा जो किए हैं, देखे तो क्या बोल रहे हैं, हम बोले कि ये जो क्यूब वाला है इसके जो बराबर में आएगा वो क्या आएगा, के का, ये देखिए यहाँ पे के का क्यूब में से घटेगा के का ही 3 गुना, पर अलग अलग रहता है तो यहाँ गुना भी होता है, तो यहाँ से इंटू वाला फॉर्म निकल जाएगा। तो इसको करिए सॉल्व, ये वाला 416 आएगा ना, और यहाँ 8 का क्यूब 512 माइनस 38 24x, ये इधर ले जाए इधर ले जाए तो 24xy बराबर क्या आएगा 93, और उसके बाद 4। अच्छा गुना क्या आ गया इसका, 4 आ गया। आप बोलेंगे सर गुना को निकालने की जरूरत है, हम बोले हाँ जरूरत थी तो निकाले। अच्छा अब आप देखिए आपको कहाँ जाना है, पावर में 4, और देखिए डाटा, अच्छा पहले तो ये कंफर्म कीजिए कि इधर के डाटे में आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है, और है ना आगे। अच्छा अगर हम बोले कि लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना 8, लिखल है, और अगर हमको पावर 4 जाना तो याद है स्क्वायर करके 2 घटाते थे, स्क्वायर करके 2 घटाए फिर स्क्वायर करके 2 घटाए, याद कीजिए। तो अगर इसको कहें कि स्क्वायर, अगर हम ऐसे वाला में जाएं तो क्या करना होगा, तो कहेंगे सर इसके स्क्वायर में से घटाना होगा क्या, तो आप बोले ठीक है 2 तो घटाना होगा, पर एक्स और वाई अलग है तो यहाँ गुना होगा। देखिए दिमाग पूरा लगेगा, बन गया। अच्छा हम देखिए, अब आप कहेंगे सर एक्स इंटू वाई तो हमको मालूम है क्या, तो बोले हाँ मालूम है 4 है, तो 4 दूनी 8, 64 में से 8 गया 56, इसका मतलब आपका आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 56, ये आएगा। नहीं आप कहेंगे सर यहाँ आने से क्या होगा, इसको एक बार और करना होगा, हाँ तब ना पावर 4 जाएगा, तो एक बार और करते हैं। तो अब करेंगे तो 56 के स्क्वायर में से घटेगा कितना 2, लेकिन गुना में ये दोनों का गुना भी घटेगा, एक्स स्क्वायर गुना ऐसे, -2ab वाला बात हो जा रहा है। हाँ ये वाला दोबारा से हम समझा देंगे, अब ये हमको ही मालूम है दोबारा बिना समझाए होने वाला नहीं, अभी एक राउंड चलने दीजिए फिर आते हैं वापस। अच्छा यहाँ तक ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये एक्स इंटू वाई कितना है 4, तो एक्स इंटू वाई 4 है, लेकिन स्क्वायरो तो है 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 56 के स्क्वायर में से 32 घटाना होगा, 56 का स्क्वायर क्या आएगा 31, 36 घटाइए इसमें से 32 कितना आएगा 31, एक बार और इसको रिपीट किया जाएगा शुरू से आखिरी तक, अजीब लग रहा है, और ये एकदम अजीब लग रहा है, धीरे ठीक लगने लगेगा, चिंता नहीं कीजिए। अच्छा देखिए तो धीरे धीरे शुरू करते हैं बातों को बताना। पता है ये पूरा सेटअप लिखाया, पहले पूरा सेटअप को लिख लीजिएगा तो हम समझा पाएंगे। देखिए होता क्या है, एसएससी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी रहता है, समझना जरूरी है, कोई कहे हमको समझ में नहीं आ रहा हम समझाएंगे, लिखाया एक एक करके शुरू करते हैं बात। पहले आप यहाँ देखिए, अच्छा ये वाला सेटअप बुझा रहा है, ये वाला इसमें दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये लिखवाया गया है कि अल्फा प्लस बीटा अगर के होगा तो इसका जो क्यूब होगा वो के क्यूब में से घटेगा 3 गुना, और अल्फा बीटा अलग अलग है तो गुना होगा। क्लियर प्रकाश, ये समझ में आया, ये लिखवाया भी गया है। हाँ लिखवाया नहीं है, लिखवाया लिखवाया गया है। अच्छा आप, हाँ लिखवाया ना, अच्छा चिंता नहीं कीजिए। अच्छा दोबारा लिख लेना है, लिख लिया ना बस, चिंता नहीं कीजिए। हम बोले अल्फा प्लस बीटा के है, तो अगर ये दोनों अलग अलग रहेगा, अलग अलग का मतलब हो सके ऐसा लिखवा दिए हो कि अल्फा प्लस 1/बीटा, ये भी वही चीज है, वो और ये अलग नहीं है, इसमें इन दोनों का गुना लिखवाए होंगे, देख लीजिएगा। हम बोले अल्फा प्लस बीटा अगर के हो तो जो इसका क्यूब वाला होता है ये फॉर्मूला है। अब यहाँ लगा गया तो समझ में आ रहा है, क्या लगा एक्स प्लस वाई कितना दिया है 8, तो इसका जो क्यूब वाला है दिया है 416, तो क्यूब वाला की जगह क्या लिख दिया 416, यहाँ के का क्यूब 8 का क्यूब माइनस 8 का 3 गुना और एक्स वाई, तो यहाँ से तो एक्स वाई निकल जाएगा, कोई दिक्कत, एक्स वाई यहाँ से निकल जाएगा, सीख लीजिए काम आएगा आगे भी। एक्स इंटू वाई क्या आ गया 4। अच्छा ये वाला सेटअप में क्या दिक्कत आ रहा है, इसमें समझ में नहीं ना आया, इधर वाला उधर वाला में उधर अब बुझा रहा है, तो आ तो गया है, आप इधर वाला देखिए कोई को नहीं बुझाया तो एक्स प्लस 1/8 है, याद कीजिए क्या बताएं स्क्वायर में से 2 घटाना है, लेकिन अल्फा बीटा अलग होगा तो गुणा ना होगा, फिर जो आया उसमें स्क्वायर में से 2 घटाना है, पर अल्फा बीटा अलग अलग है तो गुणा ना होगा, तो कुछ नहीं है, देखिए एक बार मिला के, कोई कहे कोई सेटअप में कहीं लिखना है तो बोलिए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम। कुछ नहीं है, ये सब समझ में आएगा, पहले एक बात सुनिए जो हम बोल रहे हैं।
अच्छा जो हम बोलने जा रहे हैं उसको समझिएगा। अगर हम आपसे बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, खाली लिखना नहीं है, सुनना है। हम आपसे बोले कि इसमें से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। आपने कुछ भी, हम बोले हाँ कुछ भी। आप बोले कैसे? हम बोले क्या लेना है कॉमन, आप बताइए। तीन, हम तीन कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तीन कॉमन लिया ना, जो आप कॉमन लेंगे उससे इसमें भाग लगाना पड़ेगा। भाग लगाइए। तो एक्स स्क्वायर बाई तीन प्लस, और तीन कॉमन लिए थे ना, फिर इससे इसमें भाग लगाइए, 5/3। तो आप तीन कॉमन ले सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। फिर गुना कीजिएगा तो वही आ जाएगा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं समझ में आया? जैसे कि अगर हम यहाँ ये लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है, ठीक है, ऐसे है। और हम बोल रहे हैं हम चाहते हैं कि एक्स कॉमन ले लें, तो क्या आप कॉमन ले लेंगे? कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। हम बोले एक्स कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो एक्स लेंगे ना कॉमन, तो इस वाले पद में एक्स से भाग लगाइए। तो दो गो है वो कट गया, क्या बचेगा? एक्स। भाग लगाना समझते हैं ना, माइनस। अच्छा इसमें भाग लगाएंगे, 1/x में एक्स है तो 1/x स्क्वायर आएगा। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं भाग लगाने आता है, अरे आप 1/x में एक्स से भाग लगाएंगे तो नीचे आके गुना नहीं हो जाएगा? समझ में आ जाएगा? निकालना है कॉमन, कॉमन निकालना सिखाया जा रहा है। जैसे और सीखे, अगर हम आपसे ये बोले कैसे लिखा है कि एक्स की पावर 3 प्लस 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 ले ली। अच्छा ऐसे, और हम बोल रहे हैं इसमें से हम चाहते हैं कि एक्स कॉमन ले ले, एक्स। अब देखिए एक्स कॉमन लिए, तो जिस चीज को आप कॉमन लिए हैं उसमें प्रत्येक में भाग लगाएंगे। इसमें भाग लगाएंगे तो ऊपर 4 है नीचे 1 है, करके एक एक्स का क्या आएगा? 3 आएगा। आएगा कि नहीं? अच्छा इसमें भाग लगाइए, 1/x का क्यूब आएगा। क्योंकि जब आप 1/x स्क्वायर में भाग लगाएंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देखिए ये नीचे आके क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1/x का क्यूब। तो कॉमन निकालने आया, खाली देखना था कि निकालने आ रहा है कि नहीं। आ रहा है सबको निकालने कॉमन? निकाल लेंगे, क्या दिक्कत आ रही थी? मुंह बनेले है। अरे आप मरनी उरनी में नहीं आई हैं, क्या आपको मुंह है? अब देखिए जैसे कि, अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिखाएंगे तो आपको हर शिफ्ट टाइप का आ गया था जब आया था। थोड़ा सुनिएगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिखाने का बता रहे हैं कि हो जाएगा। ये लिखा क्या हुआ दिख रहा है? r+1/r क्या है? 11। आज समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा जो मांग रहा है उसको लिख रहा है। मांग रहा है r का क्यूब प्लस 1/r, और नीचे में है r² माइनस r+1। ऐसा है? ठीक है, तो किसी बच्चे को दिक्कत इसको लिखने में? यहाँ तक दिक्कत होगा तो अभी बोल दीजिएगा, हम दोबारा वापस नहीं आने वाले हैं। वापस हम नहीं जाएंगे। अभी पूछिए कि ये तो दिया हुआ है ना, और ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बड़ा वाला भागा। समझ में यहाँ तक आया? अब बढ़े आगे। हम बोले ऊपर में आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, हम करें आर कॉमन लीजिए। आप धीरे सीख जाइएगा। आर कॉमन लेंगे ऊपर में, तो क्यूब है तो क्या बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 1/r²। कॉमन लेने आया हर बच्चे को? जिसको नहीं आया भूलेगा, सिखा देंगे। अभी तो सिखाए थे, फिर सिखा देंगे। आर कॉमन ले लेंगे तो इसमें भाग लगाएंगे तो 3 हुआ तो 2 बचेगा। यहाँ 1/r में आर लगाएंगे तो 2 नहीं हो जाएगा भागा में? अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ तक हो गया। अच्छा नीचे में भी आर कॉमन लीजिए ताकि आर और आर कट जाए, ठीक है। आर कॉमन ले लिए, आर आर कटने के लिए। तो अगर हम आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या है? r²। क्या बचेगा? यहाँ 1, और यहाँ ये तो आएगा कॉमन लेने। आर निकाल लेंगे तो आर से इसमें भाग लगाएंगे तो आर बचेगा, कि आर और आर कट के 1 बचेगा, और इसमें भाग लगाएंगे 1 में तो 1/r बचेगा। क्लियर? अब आप देख रहे होंगे कि सर बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि अब आपके पास ऊपर में खाली स्क्वायर रखना है। तो यहाँ से आप स्क्वायर निकालना जानते हैं, की जगह पर से स्क्वायर निकलेगा तो आप बोलेंगे सर आप बहुत अच्छा सीखे हैं। 11 के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, 11 के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, 119 आएगा। 119 आएगा, इसका मतलब ऊपर में 119 हो गया, ऊपर में क्या हो गया? 19। और नीचे देखिएगा तो r+1/r 11 दे ले क्वेश्चन में, तो 11 में से 1 गया, 10 आंसर आ गया। तो हार्ड नहीं लगेगा, धीरे धीरे बताया, बर्दाश्त करना सीखिए। समझ में आ रहा है कैसे 10 हुआ? एक बार और वो 119 समझ में आ रहा है? नीचे में कर रहे हैं, देखिए ना r+1/r कितना है? यहाँ देखिए ना r+1/r कितना है? 11। तो ये देखिए ना r+1/r की जगह 11, तो 11 में से 1 जाएगा 10। धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ नहीं, देखिए आप जीके का, देखिए जीके का बैच लिए हुए हैं ना, आप जीके का बैच देखें, वही देखिए, वही में आपका ठीक भी है। अच्छा आप देखिए, अच्छा अगर आपका नहीं बना है चाहे बना है, आप एक बार देखिए, बोलना शुरू करें। अच्छा देखिए, तो अगर हम जो जो लिखते हैं, देखिए हम लिख रहे हैं कि अगर आपके पास a-b 3 है ना। अच्छा पहले एक फॉर्मूला लिख देते हैं जो लगाने वाले हैं, कि ऐसे लिखते हैं कि अल्फा माइनस बीटा अगर k होगा,
तो लिखवाए हैं कि अल्फा का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब जो होगा वो क्या होगा, तो के क्यूब में जुटेगा के का n गुना, और अल्फा और बीटा अलग है तो गुना हो जाएगा अल्फा इंटू। ये चीज समझ में आया? देखिए, अच्छा अल्फा माइनस बीटा अगर के है तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ के की जगह क्या है, 3 है। तो अब रखें क्यूब वाला 999। अच्छा ये 3 है तो 3 का क्यूब ऐसे रखें, 3 प्लस 3 गुना 3 गुना में अल्फा इंटू। अच्छा सॉल्व करेंगे तो हमको लगता है कि ये 3 का क्यूब 27 घटाइए सर, 3 3 9, 972, और आएगा इधर 9 अल्फा इंटू बीटा बराबर 972, काटिए 108। अच्छा यहाँ 108 निकला था, अगर ये आ गया है तो अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ 12 नवा ले लिए। अच्छा देखिए यहाँ अंदाजा लगा लिया है लड़का कि ये 12 होगा एगो 9 होगा तो काम हो जाएगा। 12 नवा 108, अब 12 में से 9 गया 3, तो यहाँ भी काम कर जाएगा। 12 के क्यूब में से 9 का क्यूब घटाइएगा, 9 से क्या आ जाएगा, ठीक है 12 9 पे बन जाएगा। 12 9 पे बन रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोला? यहाँ ए और बी लेना था अल्फा बीटा की जगह। अरे कुछ नहीं ले रहे, अंदाजा नहीं लिया जाता है कि अगर दो चीजों का ये है तो कैसे होगा, अंदाजा ले रहा है बच्चा, बनाया थोड़े है। दोनों का गुना कितना दिख रहा है, 108, तो 12 9 108, तो देखिए तो 12 9 का अंतर क्या आता है, 3। अच्छा 12 के क्यूब में से 9 का क्यूब घटाइए, 9 से 99 आ जाएगा, तो काम हो गया। आया ना, तो काम हो गया है कि आप चाहें तो ए को 12 ले ले और बी को 9, लेकिन मान लीजिए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर 81 घटाइए 63 आ जाएगा। आया, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा नहीं लग पाता तो वो सिखाएंगे। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर ये 108 तक समझ में आया हर आदमी को, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा अब आप ये बताइए कि अगर हम आपसे ये बोले कि a माइनस बी बराबर 3 है और हम चाहते हैं a प्लस बी निकाल लेना, तो आप बोले सर आप सिखाए हैं कि अगर साइन खाली पलटना है तो रूट अंडर इसका स्क्वायर में, ये प्लस है तो प्लस का 4, और अल्फा बीटा अलग अलग है तो यहाँ गुना हो जाएगा, इंटू भी होगा। साइन पलटने का फॉर्मूला क्या है, माइनस है और प्लस चाहिए, तो यही ना फॉर्मूला है। रूट अंडर इसके स्क्वायर में 4 जुड़ता है और ए और बी अलग है तो गुना हो जाएगा। तो अब बताइए ए इंटू बी कितना है, 108 ना, ए इंटू बी कितना है 108, तो 108 को 4 से गुना करके 3 के साथ जोड़ जाके बताइए। हाँ अंदर में 441 आएगा और बाहर 21, समझ रहे हैं? बनाया है बच्चा अपना, बता रहा है, बनाया तो बता रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास क्या हुआ, a माइनस बी पहले से 3 था और a प्लस बी का आ गया 21। अब तो ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, b भी कट जाएगा ऐसे, और a और a 2a बराबर क्या आएगा 24, तो a बराबर 12, a बराबर 12 तो b बराबर 9, समझ में आ रहा है? b बराबर 9, तो हम कह सकते हैं ये वाला अगर इस पे बैठाएं तो 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना आएगा, a 12 आया तो 12 यहाँ रखेंगे तो b क्या आ जाएगा 9। समझ में आया पलटने वाला? देखिए एक और बात, क्वेश्चन बनाने से पहले आप ये देखिए कि क्या आपको ये वाला आता है टेक्निक, नहीं आता है तो सीखिए कि कैसे साइन पलटता है। कहाँ दिक्कत है बोलिए आप, देख लीजिएगा करके सब। क्या हाँ, तो गुना कर लें तो भी अलग अलग भी निकाल दिए, कुछ और भी मांगता तो बनता, ठीक बोल रहे हैं। देखिए अगर कोई कहे a माइनस बी 3 है और a प्लस बी निकालना है, वो निकालने नहीं आ रहा है तो पहले तो वही सीखिए। अच्छा समझ के देखिए, अगर हम कहें कि माइनस वाला फॉर्म है अब प्लस वाला चाहिए, तो आपको ये भी तो निकालने आना चाहिए, तो यो सीखिए ना, जरूरी है क्वेश्चन है सीखना, क्वेश्चन के अंदर का क्वेश्चन भी सीखिए। हो गया, ड्राइंग अच्छा कर रहे हैं आप, रंग दीजिए सबको, आगे बढ़ेंगे। क्या बउआ बनाई है अंदर, खरगोश, पता नहीं मेरा कनवा बसता है क्या, बढ़िया। कोई दिक्कत, दिक्कत तो हो ही नहीं रहा होगा। अच्छा ऐसे रहने दें, करिए ना, ऐसा ही रहने दीजिए, आना बनाना पड़ेगा, जब आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है। चलिए अच्छा सुना जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसको बना गए हैं, जिसको जो नहीं बनाना था वो बना गया। अ, तो अब नहीं नहीं इजी बहुत नहीं है, सब एग्जाम का है। देखिए लिखा है x प्लस 1/x 10 है, देखिए ये 10 लिखा है, ठीक है। देखो और बात, सब अनुभव का, आपको लग रहा है ना कि वो बना गया, वो बना गया, आप नहीं जानते किसी के बारे में, हो सके वो पहले भी अलजेब्रा पढ़ा हो,
आप ये चीज समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो दोनों में फर्क नहीं आएगा थोड़ा। हड़बड़ाइएगा मत, हम आपको इतना अच्छा बना देंगे कि उससे अच्छा मैथ होने, खाली पेशेंस रखें। 7x ऊपर है और भागा में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस। अच्छा अभी बताए थे कि कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, पर पता है ऐसा कॉमन कुछ लेना होगा जिससे सेटिंग बैठ जाए कि कुछ अलजेब्रा का। ऊपर में तो एक्स है ना, तो वो तो 7x है अपने जगह पे, उसमें तो कॉमन ही नहीं आएगा कुछ। नीचे में एक्स ले लीजिए, तो यहाँ एक्स आएगा, यहाँ 1/x आएगा, और यहाँ एक्स निकल गया तो 8 आएगा, ऐसा आएगा। पता है देखिए, तो एक बार एक्स कॉमन लेने के बाद ऐसा आने वाला है, आएगा एक्स कॉमन लेके। अरे एक्स निकाल लेंगे तो मैं भाग देंगे तो एक्स नहीं बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 1/x नहीं आएगा, और इसमें भाग देंगे तो एक्स एक्स कट के क्या आएगा, 8। तो फायदा क्या हुआ, इस वाले एक्स से ये चला गया, और देखिए ना एक्स प्लस 1/x कितना है, 10। तो 10 में से 8 गया 2, तो ऊपर 7 है, नीचे 2 आ गया, तो कितना आ गया 3.5। ये 2 वाला बात बुझाया। ये जो है ना कॉमन निकालने के बाद ये जो बचा ना x+1/x, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये चीज निकाला जा सकता है, नहीं भी रहे तो हो जाएगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन हो गया, सबका बना था। 8 नंबर देखिए। अच्छा पावर 5 वाला सिखाए हैं आप लोगों को, सिखाते हैं पावर 5 वाला, लग रहा है परसों ही हुआ है। अच्छा देखिए तो इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है x+1/x कितना है, -3√2। अच्छा पावर 5 चाहिए, इसका मतलब यहाँ दिया हुआ है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 चाहिए, यही ना मांग रहा है। तो याद है इसमें बताए थे कि सेकंड पावर इंटू थर्ड पावर माइनस फर्स्ट पावर। अच्छा आपको याद है ये वाला, नहीं याद है तो रटना पड़ेगा, आपको हम सिखा चुके हैं। सेकंड पावर, थर्ड पावर और माइनस फर्स्ट। तो अगर हम इस चीज का सेकंड पावर निकालें, सेकंड पावर निकालें, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सेकंड पावर निकाले तो इसके स्क्वायर में क्या जुटेगा, 2 घटेगा, घटेगा 2 सही है। इसके स्क्वायर में 2 घटेगा, तो इसका स्क्वायर 18 होगा, होगा ना 18, और इसमें से 2 घटाइए तो इसका मतलब ये 16 आएगा। इसका स्क्वायर 18 आएगा, बुझाता है ना, 3 का 9 और √2 का 2, 9 दूनी 18, तो इसके स्क्वायर में से 2 घटाए तो 16, तो सेकंड पावर आ गया। अच्छा थर्ड पावर के लिए क्यूब होगा। अच्छा थर्ड पावर वाला फॉर्मूला याद है, हमको लगता है आपको ये लिखवाया गया है कि इसके क्यूब में से, इसके क्यूब में से घटेगा इसका ही 3 गुना। इसका मतलब -3 उधर चल जा रहा है, उसको खसका देते हैं, ये हटाते हैं, तो अदर बात लिख देंगे। इसके 3 गुना घटेगा तो -3√2 का, ठीक है, तो यही ना सीखे हैं हम लोग। इसका, इसके 3 गुना में से ऐसे होगा घटेगा इसका 3 गुना, इसका क्यूब करेंगे तो 3 -54 पक्का, और ये माइनस माइनस गिनती है 9√2, फाइनली क्या आएगा, माइनस का 45√2, ये आया। तो बस खेल खत्म हुआ। सेकंड पावर कितना है 16, थर्ड पावर कितना है -45 रूट, अब माइनस का फर्स्ट पावर, फर्स्ट पावर क्या है -3√, इसको गुना करिए 720 और √2, अब माइनस माइनस +3√2, प्लस माइनस घटाइए 717, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला बी हो जाएगा। हो गया, समझ में आया, नेक्स्ट बात होगा। आज इनका छूटा हुआ है, हम बोले हैं कि अलजेब्रा हम पूरा कोशिश करेंगे, क्या हम डाल ही देंगे एडिट करके। इस बार सोचे हैं सब वीडियो अब एडिट करके ही डालेंगे, जो भी टाइम लगे, बिना एडिट के बहुत दिक्कत है, बार बार बढ़ा बढ़ा बच्चा देखता है, तो ऐसे एडिटिंग में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। 7 नंबर, 7 नंबर बनाया जाए तो सब फिर हमें नहीं। अच्छा ये वाला आपको ऐसे देखिए, अगर बनाई ना, अभी कुछ कर नहीं रहे हम, करें ना कि आपको ये वाला चीज़ हम लोग लिखवाए हैं,
कि अगर x माइनस 1/x अगर k है और हम चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाले, तो सिखाए हैं कि के स्क्वायर में 2 जुड़ जाएगा। क्या ये वाला सेटअप आप पढ़े थे? तो यही तो चीज है, देखिए तो x माइनस 1/x, अगर ये प्लस रहता तो ये चीज में ये 2 घट जाता है, और माइनस रहेगा तो ये चीज में ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको इसका आंसर चाहिए, तो 7.5 के स्क्वायर में 2 जुट जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, और 2 अंक पे पॉइंट, 7 × 8 = 56 प्लस 2। अगला हो क्या? ठीक है, कचरा कीजिएगा तो लंबा बनेगा, कचरा बनाइएगा तो लंबा बनने लगेगा। कुछ होता होगा बहुत। देखिए पता है मैथ में बोलना बड़ी मुश्किल है टीचर को कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, हम लेकिन ऐसे सिखाएं कि माइनस रहे और ये चाहिए तो ऐसे बनता है। डायरेक्ट सिखाएं, आप निकाल के देखिए फॉर्मूला। वहां पे अगर प्लस रहता है या माइनस रहता है तो पलटू वाला रूल लगाते हैं, ए स्क्वायर वो वाला। अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं कि ई माइनस है, तो पहले आप प्लस में चेंज करिएगा। सुनिए, उससे आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना लंबा बनेगा? अच्छा सोच के देखिए, हम क्या किए हैं, हम बोले कि ई वाला नहीं कैसे आएगा, सब आता है, नहीं आने का संभावना नहीं है, वो सब कचरा हम क्यों बनाए। अच्छा ये वाला भी तो लिखवाए हैं कि अगर x माइनस 1/x बराबर k आएगा, तो इसका अगर ये माइनस है और डायरेक्ट हमको ये प्लस वाला चाहिए, तो इसके स्क्वायर में 2 जुटेगा। लिखवाए हैं आप, निकालिए कॉपी। तो जब हम ऑलरेडी फॉर्मूला लिखवाए हैं तो हम लोग इधर उधर आगे बढ़ा जाएगा। कभी बैठिएगा ना फ्री टाइम में तो वो सब देखा जाएगा कि आएगा, उससे भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ये लोग रीजनिंग पढ़ने आया है, कैलेंडर पढ़ेगा। नहीं उसे नहीं करना है, क्लास डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, पढ़ाई कर रहा है सब। बात नहीं कीजिएगा, बात करना है तो कोना धर लीजिए उधर, आए तो गड़बड़ा जाएगा। पीछे ही बैठे ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। आने तो हाँ ठीक है, हो गया। 8 नंबर। अच्छा इसमें क्या देखना पड़ गया, तो हम बोलेंगे सुनिएगा तो। अच्छा सबसे पहले ये बताइए, अगर मान लीजिए कि आपको ये चाहिए ना, पहले के लिए मानिए जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं सब लोग। अगर आप मानिए कि ये चाहिए, तो अगर x माइनस 1/x रहता तो गजब का बनता। उसके क्यूब में माइनस है तो जोड़ लेते 3 गुना, बनता ना। तो फोर्स इस पे कैसे, ये आ जाएगा। पता है कैसे, पावर 4 दिया है, x का पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या दिया है, 322। तो आपको मालूम है डिक्रीजिंग पावर के बारे में, अगर हम इसको 2 में ले जाना चाहते हैं तो इसको इसमें 2 जोड़ के रूट, 322 में 2 जोड़िए 324, और किसका 18, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर हम इसमें माइनस जाना चाहते हैं, अब कोई बच्चा कहेगा माइनस क्यों, क्योंकि माइनस से क्या काम है, प्लस जाते तो 2 जोड़ के रूट चढ़ाते फिर से, लेकिन माइनस जा रहे हैं तो 2 घटा के ना रूट चढ़ाएंगे। तो ये जो 18 है इसमें से 2 घटा देंगे या रूट चढ़ाएंगे, 16 का क्या आएगा 4। आज इसका छूट गया होगा, हम बोले यूट्यूब से रिकवर कर लेगा सैटरडे संडे में। अच्छा ये 4 आया ना, अच्छा अब इस 4 आया तो अब ये निकालना आसान है, इसके क्यूब में जुटेगा इसका 3 गुना। 4 का क्यूब 64 और चढ़ती है 12, जोड़ के ऑप्शन में 76 नहीं है, तो आप 76 ना आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला ऑप्शन 76 ही तो दिख रहा है। कैसे ये क्या डार्क नहीं होगा? अब डार्क दिख रहा है। एक बार रस्सी टूट गया ना तो गेठा पारिएगा ना तो जुट तो जाएगा, पर दाग रह जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और बनाइए। करिए ना, कि अब मत दीजिए, मेरा दिमाग खराब हो चुका है अब। क्या इसमें ये इसको नहीं सीखी है क्या? अच्छा एक बात देखिए, अच्छा आपको क्या बोले हैं, अच्छा रोज दिन भर क्या बोल रहे हैं पता है, अच्छा समझ में आ रहा है पर बन नहीं रहा है। तो हम क्या बोले आपको, दिन भर बैठ के यही बोल रहे हैं कि 10 दिन पेशेंस रखिए, 10 दिन पेशेंस रखिए। नहीं पेशेंस है। इतना मेहनत करने के बाद टीचर को आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम चुप रहिए। आपको ही दिक्कत है। क्वेश्चन क्या दे, पहले तो बात करना होगा कि आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है। आपसे बतियाएंगे, आपसे जल्दी कीजिए, रीजनिंग का टाइम हो गया है।
ऐसा रीजनिंग में भी सबके दिमाग अभी खराब है। आ गया आंसर, क्या आया? दूसरा। देखिए तो यही सबसे अच्छा बच्चा है, भले देखने में हल्का है। अच्छा सुनिए, ऐसा जब भी देना है, ऐसा ऐसा देख रहे हैं ऐसा, इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए। अगर ठीक है बाद में भेज देंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 8x आएगा, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ प्लस का 8/x आएगा, बराबर का एक्स कॉमन लेने आया। 8 भी ले सकते हैं, वो अलग बात है, पहले रुक जाइए ना, पहले देखिए एक्स कॉमन लेने आ रहा है कि नहीं। एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पे 8x होगा, 9 में से x चला गया 9, और यहाँ भाग लगाएंगे तो 1/x। अच्छा ये जो x कॉमन लिए, इधर जीरो के साथ भाग लग के खत्म हो जाएगा, जीरो के साथ भाग लग के खत्म हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ आएगा क्या कि 8x प्लस 8/x बराबर माइनस का 9 आएगा। अरे 9 उन्हें चल जाएगा, माइनस का 9, यहाँ कॉमन ले लिया 8, तो x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, माइनस का 9, माइनस का 9। अच्छा अगला लाइन जाएगा तो क्या आएगा, x प्लस 1/x क्या आएगा, माइनस का 9/8। अब तो खेल खत्म, क्योंकि अब इससे तो ये डायरेक्टली लिंक करता है। क्या लिंक करता है कि इसमें इसका जो क्यूब होगा, इसका जो क्यूब होगा प्लस है तो माइनस होगा, इसी का 3 गुना ऐसे। इसको सॉल्व करिएगा ना तो आएगा आपका 999/500। कहाँ हार्ड हार्ड लग रहा है, देखिए देयर इज नो हार्ड।